कलाम शौहर और बीवी के लिए है, एक ख़ानदान के लिए है। और जब तक दोनों बराबर है ना, सब कुछ ठीक है। बाइबल मिलके ना हमार जुए में ना जितो। ना हमार जुए का मतलब ये नहीं कि तुसी गैर कौम से शादी करो। आज हमारी मसीह कौम का हाल गैर कौम से ज़्यादा बुरा है, अगर आप उसे रूहानी आंखों से देखो तो। आज मिशनों के और उनके चक्रों में ऐसा फंसे हुए हैं, कहते हैं असी जद्दी पुष्टि फलानी मिशन दिया, असी बपतिस्मा नहीं ले सकते। हाँ, गैर कौम से बुरा हाल है। गैर कौम, हमारे चर्च में गैर कौम वाला आया, मुस्लिम, उसकी बीवी को बुजुएं थी, वो बंदा पैरालाइज था, उसने तावीज़ करवाए और उसके दोनों पाँव में तावीज़ से, उसके हाथ में, उसके गले में। मैंने कहा मेरी बात सुन, हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत देता है, मगर तू भी तो एक्शन दिखा। क्योंकि मान लाना दिल से लाया जाता, मगर इकरार मुंह से किया जाता, कोई एक्टिंग तो करके दिखा। अगर यहोवा पाक खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की तो अपना इकलौता बेटा दे के दिखाया, खाली मुँह ने नहीं किया मैं मोहब्बत करना। अब अगर तू चाहता है तेरे लिए खुदा कुछ करे तो ये तावीज़ उतार। आप यकीन करो, वो बंदा पैरालाइज था, उसने वो तावीज़ बांधे तो वो चलना शुरू हो गया था। अब वो सोच सकता था कि मैं तो पहले ही पैरालाइज था, मैं टोरन फिरन तो बेजार था, अगर मैं तवीज़ ला दी तो मैं फिर बेजार हो गया, तो फिर मैं क्या करा। उसने उतार दिए। और आप यकीन करोगे, मैं हैरान हुआ कि हमारी कौम वालों को बोलो ना, वो इतनी जल्दी एक्शन नहीं करता जितना गैर कौम वाले ने कर लिया। और वो उसी दिन उसकी बीवी और उसकी बेटी डिलीवर हो गई थी। हालेलुया, वो खुद भी हो गया। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ फैसले की है, जो मैंने आज आपसे कहा कि आप आज फैसला लेके जाओ कि जिस तरह यीशु ने लिया, सेम टू सेम सब कुछ ऐसे ही था, दुनिया शुरू से ऐसे चल रही है। लिखा है आखिर ज़माने में जब यीशु मसीह ने आने ना, तो नूह के ज़माने की तरह लोग कुछ शादियों में बिजी होंगे, कोई कारोबार में बिजी होंगे, और नरसिंगा फूक दिया जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा। यानी कि आज से 2300 साल पहले जिस तरह नूह के दौर में लोग थे, वैसे ही आज भी बिजी होंगे। और मैं बताऊं, तब भी जब यीशु ने फैसला लिया था, तब भी हो सकता है कि तब भी ऐसे ही हो कि बीबियाँ ज़्यादा चर्च से बैठियाँ होते, बंदे जने ना वो ताशा ले अड्डे से बैठे हों। हाँ, तो यशवा ने कहा, उसने जाकर मशवरा नहीं किया बीवी को। वो कह सकती थी नहीं भाई मेरी गल सुन, मैं शुरू तो है चर्च जानी हूँ, मैं नहीं तेरी मननी। हाँ, मैं नहीं बपतिस्मा लेना। या उसका मुंडा उसे गली के स्टोंग च खड़ा है या डब्बू से खलोता है, उन्हें जाके अपने मुंडे को नहीं पूछा कि हाँ चर्च आएंगे, लेकिन अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम खुदावंद ही की इबादत करेंगे और उसकी खिदमत करेंगे। हालेलुया। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपकी लू खुदा के साथ लग जाए और आपको नजर आ जाए हाँ अब कुछ हो जाएगा। उस अंधे भिखारी को पता चला, उसने शोर सुना, उसने क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ इधर उधर हो रहा था, शोर हो रहा था। उसने कहा हो क्या रहा है? उन्होंने कहा यीशु नासरी आ रहा है। उसने कहा अच्छा ये वही यीशु नासरी है जो अंधों को चलाता दिखाता, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को पार साफ करता है। उसने क्या किया? उसके पास जो अथॉरिटी, उसके पास जो लाइसेंस था, उसने वो अपने अंधे होने का जो सर्टिफिकेट था उसने वो फेंका। अब सोचो कि अगर वो यीशु मसीह तक ना पहुंचता, हाँ, तो फिर वो क्या करता? उसने आकर दोबारा भीख मांगनी थी ना। उन्हें नहीं क्या मैं जेब छुपा लेना कि यीशु ने ठीक कर दी था तो ठीक है, नहीं तो फिर कारोबार तो चल नहीं रहा ना। उसने क्या कहा? उसने कहा सबसे पहले उसने दिखाया वो चंगा करे या ना करे, वो मेरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपने ये फैसला करके जाना है, उस अंधे की तरह अपना सब कुछ फेंक कर जाना है। हाँ, और देखना फिर खुदा आपको जिस चीज़ की कमी ना, अगर आप देख नहीं ना पाते तो देखते हुए आ जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप अगर देख नहीं सकते तो देख कर जाओगे, अगर आप सुन नहीं सकते तो सुन के जाओगे, आप अगर चल नहीं सकते तो दौड़ कर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। मगर फैसला करने के बाद आज लोगों को कहना बपतिस्मा ले लो, पास जी हले मेरे से कमी है, मैं पहले ठीक कर लूँ। अगर आप ही अपने आप को ठीक कर लोगे तो फिर खुदा की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो आज आपने क्या करना है? फैसला लेना है। जो बहनें बैठी मैं उनसे भी कह रहा हूँ, और जो भाई बुजुर्ग बैठे मैं उनसे भी कह रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? आइए मेरे साथ देखिए, इफिसियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, अबीवियों अपने शोहरों की
ताबे रहो जैसे खुदावंद की। हालेलुया, हालेलुया। आज थोड़ा गरम गरम लगेगा तो बर्दाश्त करना, ये कड़वा सिरप आपकी खांसी दूर करेगा। आज मैं अपनी बहनों जो ज़्यादा बैठी ना, आज मैं उनको ही कहूँगा कि आज का कलाम आपके लिए ही है। लिखा है बीवियों अपने शोरों के ताबे रहो। ताबे मुराद तो मुराद है नहीं कि अगर वो नशा बेचता है तो तुम कहते हाँ जा आ मेरे ना बेच, तो तुम कहो नहीं जी बाइबल च लिखिया है। हाँ, मसीह में ताबे रहना है। हालेलुया। ताबे रहने से मुराद क्या है? ताबे रहने से मुराद ये है कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक, कि खुदा का कलाम क्या कहता है उसके मुताबिक ताबे रहना है। और लिखा है और ऐ शोरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी। कलीसिया से मोहब्बत, कलीसिया से मोहब्बत का मतलब समझते हैं? जान दे दी उसके लिए। और आज सिर्फ शुरू में जब शादी करनी होती है तब मोहब्बत होती है। उदबा बीबी कहती है और बंदा कहता है मैं दे देना सिर्फ ताम बच्चे ने, वरना मैं दे देना 1 मिनट ना रमा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ आपका डिवोर्स पेपर सिर्फ आपके साइन नहीं हुए, बाकी हो चुका है। अगर आप ये कहते हो कि मैं तो सिर्फ बच्चे की वजह के नाल हाँ, और बंदा भी यह कहता है कि मैं बच्चे की वजह के नाल हाँ, आपका डिवोर्स हो चुका है। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम 2 नहीं बल्कि 1 हो। और एक जो होता है उनकी सोच एक, उनका बोलना एक, उनका देखना एक। और अगर आप एक नहीं हो तो आपके बच्चों की परवरिश कभी भी आप नहीं से कर सकते। याकूब और यीशु को किस किस को पता है? याकूब और यीशु 2 भाई थे जुड़वा। उसके बाप ने उसे बरकत दी, याकूब ने धोखा दिया था ना? हाँ, मगर मैं ये कहूँगा नहीं दिया था। बाइबल ये कहते, मैं नहीं कह रहा। ये एक बहुत बड़ा मुकाशफा है जो मैं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं मगर माँ बाप की यूनिटी के ऊपर आ रहा हूँ। वो जुड़वा थे, हो सकता है एक 10-15 मिनट पहले पैदा हुआ हो, एक 15-20 मिनट बाद पैदा हो, थे जुड़वा। 1 साल 1 महीने में पैदा हुए, सिर्फ मिनट या घंटों का फ़र्क होगा। अब जब उसके बाप ने उसे बरकत दी तो उसकी माँ ने उसे कहा कि जा तू जाके रेवड़ से बकरी के बच्चे तो ले क्या, मैं तुझे उसके दिल पसंद पका के दूंगी। और उसके बाल बाल लगाए सारा, यानी कि जो सारा माजरा था उसकी माँ ने उससे क्रिएट करवाया। और उसने उससे कहा अगर मेरे बाप को पता चल गया तो वो बरकत के बजाय मुझे लाना देगा। कहती जो लाना तुझ पे होगी वो मुझ पे होगी। तो वो उसने जाके यानी क्या साहब गल सुन फलाने दे अब्बा है तो जुड़वाने ना, अद्धी बरकत उन्होंने दे दे, अद्धी उन्होंने दे दे, कुछ सालों का फ़र्क थोड़ी है। उसने अपना दिमाग चलाया, उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी। उसने क्या किया कि उसने अपना दिमाग चलाकर, वो तो खुदा की मर्ज़ी थी क्योंकि उसने अपना ओहदा बेच दिया था एक दाल की कटोरी के लिए पलौठे होने का। हाँ, और खुदा ने उसकी पैदाइश से पहले ही कह दिया था कि वो बरकत लेगा। तो बात मैं जो कर रहा हूँ, बात ये है कि उसकी माँ ने उसके सारे प्लान में उसका साथ दिया। वो अपने शौहर को जाके कह भी तो सकती थी कि नहीं ये जुड़वा है, इसको भी तो कोई बरकत दो। मेरी बात समझ में आ रही है? आज घरों में खराबियाँ सिर्फ इसी वजह से हैं कि माँ कुछ कहने लग गए ना प्यो, माँ कहेगी ना 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 कुछ ना कहे, कुछ ना कहे, मैंने समझा लाँगी। हाँ, और बच्चा जो फिर ज़्यादा खराब हो जाता है, फिर उदो सबना ज़्यादा डेग डेग मामा ही महानिया ने उदो प्यो को ना कुछ और ही खिलाई मखलूक बनाया होता है, आ रहा है तो फिर जो आंदा उदो कुछ करन भी नहीं देंदिया। ठीक है, ए बीवियों अपने शोरों के ताबे रहो, ताबे और ही चलन भी दो। तो आज ज़रूरत ये है कि जो बीवी है वो शोहर के ताबे रहे, और जो शोहर है वो अपनी बीवी से मोहब्बत करे। कैसी मोहब्बत? ऐसी मोहब्बत जो मसीह ने कलीसिया से की। मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, वैसी शोहर ने अपनी दुल्हन से करनी है। और जो शोहर है उसका काम है प्रोवाइड करना, उसको उसके कपड़े, उसका खाना, उसका पीना, उसका पहनना।
हर एक चीज़ शोहर ने पूरी करनी है। यसु मसीह ने तो कोई चीज़ क्या ऐ मेरे वसों बाहर है, ऐ मैं तो नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये नहीं कर सकता। यसु मसीह ने सब कुछ किया अपनी दुल्हन के लिए, हाँ सब कुछ किया। उसे कहा तमाम हुआ, सब कुछ कर दिया। अब शोहरों का भी काम यह है कि वो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें मसीह की मानिंद। और मसीह ने अगर सब कुछ तमाम किया तो आज शोहरों को भी ये चाहिए कि अपने घर का बंदोबस्त करने वाले हों। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो खिदमत करने वाले भी हैं सबसे पहले अपने घर का बंदोबस्त करें। बंदोबस्त करने से क्या मुराद कि वो 4 महीने का राशन इकट्ठा पहुँचा दें। वो सबसे पहले अपने घर से खिदमत शुरू करे, वो अपनी बीवी को अपने बच्चों को बचाए, फिर उसके बाद अपने नगर को। आज खुदा माफ़ करे मैं खुदा के अल्टर पे खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ कि आज सबसे ज़्यादा ख़राब खादमों के बच्चे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके घरों में यूनिटी नहीं है, बीवी ताबे नहीं, बच्चे उनके ताबे नहीं, कलीसिया कैसे होगी? हाँ, बाइबल में लिखा है उनके फलों से उनको पहचानो। हमारे घर में नारियल का दरख्त है तो क्या मुझे नारियल वाला पास्टर कहेंगे? किसी के घर खजूर लगी है तो खजूर वाला। फल उनके क्या है? उसकी कलीसिया के लोग और उसके बच्चे। आपको देखकर लोग जान जाएंगे कि हाँ ये कौन से खादिम के लोग हैं। आपको देखे वो प्रे करते हुए, आपको देखे वो वर्शिप करते हुए। मगर आज कुताबे रहना ही नहीं चाहता। सबसे पहले बीवियां कहती ने कि मैं कलाम मैं ना पूरा करा, मैं ताबे नहीं रह सकती, मगर मेरा बंदा मेरा मोहब्बत ज़रूर करे। तो जो आप बोल रहे हो वही काटोगे। जब आपने कलाम को तोड़ा है तो क्या समझते कि वो आपको बरकत मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। और यहाँ 31वीं आयत में लिखा है इसी सबब से आदमी बाप से और अपनी माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे, एक जिस्म। मैं अक्सर देखता हूँ शादियों में, किसी भाई की शादी हो ना और ये भैन 2-3 बजे तक ढोल की बजानियां ने, हाँ पूरी गली नूं ना मुसीबत पाई होंदी है और वही 2 हफ्ते बाद वही भाभी उन्हें चंगी नहीं लग रही होंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने कलाम को नहीं समझा। सबसे पहले तो कलाम के मुताबिक शादी नहीं की। जो गैर कौमों की रस्में हैं उनको उन्होंने अपनी शादियों में किया है। तो क्या फिर खुदा ये बरकतें देगा? कभी नहीं देगा। जो मिसाल 31 बाब में लिखी हैं वो बरकतें कभी नहीं वो मिलेंगी, क्योंकि खुदा के कलाम को तो परे रखा हुआ है ना। तो फिर हम कहें कि खुदावंद असी तो तेरा काम पूरा नहीं करना, तेरे हुक्मात नहीं चलना, मगर तू अपने वादे ज़रूर पूरे कर। तो ये आप लोगों की भूल है। भलेखे चो, मैं पंजाबी च सीधा सीधा दसांगा, भलेखे चो। अब जब शादी हो जाती है तो हमारे लोगों में क्या है घरों में कि जी है मुंडा उन सा डाली रहा। भाई बाइबल में लिखा है वो अपनी माँ को और बाप को छोड़कर अपनी बीवी से मिला रहेगा। फिर पूरा होन दो ना कलाम। और वो कहते हैं नूह जी आई ना इन्हें अपने हाल का कर लिया। भाई ये कलाम पूरा हो रहा है। आपने भी तो अपना माँ बाप छोड़े नहीं, हाले तक उन्होंने कोलियो। आपके भी तो कोई माँ बाप थे ना। तो जब अपनी बारी आई है तो होता बड़ा दुख होता है। उनके घरों को चलने नहीं देते, इसीलिए उनकी यूनिटी ख़त्म है। और बीवियां जान रहते हुए भी नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि वो अंदर से भरी हुई इतनी है कि वो रह चाह कर भी नहीं कर पाती। और मैंने तो देखा है कि शोहर बीवी को हवाले दे दे के समझा रहे होंगे, बीवी अगो भी कहती बाइबल चाहे भी तो लिखे है। डिबेट नहीं करने के लिए आपको खुदा ने जोड़ा हुआ। खुदा ने आपको एक खुदा तरस नस्ल पैदा करने के लिए किया है पैदा और जोड़ा है। और इसी तरह जब हम देखते हैं पहला पतरस में भी लिखा है, बहुत से हवाले, मैं सिर्फ 2 हवालों पे आज बात करूंगा। जब पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत में देखते हैं लिखा है, बीवियों तुम भी अपने शौहरों के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज़ उनमें से कलाम पर को ना मानते हो तो भी तुम्हारे नेक चाल चलन को। मैं एक खादम हूँ, मेरे पास अक्सर कॉल्स आती हैं, पास्टर जी मेरा बंदा नशा बहुत करता है, प्लीज़ दुआ करो।
वो मैनू गाला कढ़दा है, वो मैनू बुरा भला कहता है। मैं बहुत अच्छी हाँ, मैं बड़ी दुआ करनी हाँ, तुसी दुआ करो सही हो जाए। और याद रखिएगा जब सही होने की बारी आती है ना, सबसे पहले आपसे आती है तब्दीली की। लिखा है ऐ बीवियों अपने शोरों के ताबे रहो। अगर वो खुदा के कलाम के खिलाफ भी है, खुदा के कलाम को नहीं भी मानता, तो तुम्हारे नेक चाल चलन देखकर वो खुदा की तरफ खिंचा चलाएगा। कितने लोगों ने आज तक ये किया है कि अगर मेरा शोर मसीह से नहीं भी ना, तो खुदा मैं तेरी वफादार रहूँ। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक नशई जो है ना, आज के मसीहों से ज़्यादा अच्छा है। वो शुरू में छुप कर नशा करता है, फिर गली में करने लग जाता है, हाँ, फिर वो घर में बैठ के करने लग जाता है। घर वाले की तरफ से बड़ा समझाया पाइया नहीं मोड़ता। तो आप क्या खुदा के लोग उसको नहीं डीट बन के दिखा सकते कि तू शैतान जो मर्जी कर ले, मैं भी नहीं मुड़ना। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका शौहर खुदा के कलाम पे पूरा नहीं भी चल रहा ना, तो आप उसके ताबे फिर भी रहो। क्यों? इसलिए नहीं, खुदा का हुक्म है कि मैं खुदा के हुक्म को पूरा करूंगी, खुदा मेरे ऊपर रहम करेगा, मेरे शौहर को भी चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने उसके ताबे रहना है। अब्राहम और सारा का किस किस को पता है? सारा उसे क्या कहती थी? क्योंकि उन्होंने बच्चा तो है नहीं सी, खुदावंद कहती थी। वो तो नहीं ना कहती फलाने के अब्बा गल सुन, क्योंकि उनकी अभी औलाद ही नहीं थी, उसे खुदावंद कहती थी। और कैसी बात है, उसे कहता है ये फलाने मुल्क से जा रहे हैं, तू बहुत खूबसूरत है, और अगर उन्होंने पता लगा तू मेरी बीवी है, उन्हें मार देना है। तू कहीं को पूछे तो कहीं मेरी भैन है, मेरा भरा है। और उसने वैसे ही किया। वो तो नहीं, खुदा ने फिर जब उसने किया, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर उस बादशाह से कहा इसे हाथ नहीं लगाना, ये मेरे खादम की बीवी है। हालेलुया, हालेलुया। अरे ताबे होकर तो देखो, खुदा अपने फरिश्तों को भेज देगा। वो जो सीधा नहीं है ना, वो बादशाह ने किया ना, तो लिखा खुदा ने उसकी बीवियों के रहम बंद कर दिए। खुदा के वचन पे चल के तो देखो, खुदा आपको ऐसा अद्भुत करके दिखाएगा ना कि आप हैरान हो जाओगे। लिखा वो बादशाह कहता तूने ये क्यों किया? उसे सोना चांदी नौकर चाकर दिए, मवेशी दिए। उसे कहता बस ये ले और यहाँ से चला जा बस तू। अरे अपने शोरों के ताबे तो होकर देखो। आज मैं अक्सर देखता हूँ, हंस के लोग कहते हैं होम मिनिस्टर है भाई घर दा। होम मिनिस्टर वो नहीं है, आप हो। खुदा ने आपको हेड बनाया है, और जब तक हेड बदन के साथ जुड़ा है ना, सब कुछ चंगा है। और अगर ये नहीं है तो गड़बड़ी है। और ये याद रखिएगा, मैंने अक्सर देखा है कि औरतों की प्रेशर से आकर मर्द सूद पे पैसे उठाता है कि मैं उन शादी पे जाना है, बच्चे के कपड़े को नहीं, और ये जुत्ती को नहीं, फोटा फलाना को नहीं। फिर जो लाला आता है ना, फिर उनके ना तू ही अगे जाकर उन कह कि कार को नहीं। और मुझे दुख है इस चीज़ का अपनी कौम के ऊपर। खुदा के कलाम को तोड़ने के बाद फिर और ज़्यादा गुनाह करते हैं। पहले तो खुदा ने कहा कर्ज लेना नहीं, वो लिया, और उसके बाद झूठ बोलते हैं, और फिर वो ऐसे बदतमीजी करके जाते हैं। हाँ, फिर उन्होंने लड़ दिया ने कि तेरी वजह तो मेरी इतनी बेइज्जती हुई। वो थोड़ी सी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते कि मैं जाके अपने भरा को कहा मेरे वीर मेरे को को नहीं पैसे, अम्मा असी नहीं आ सकते, साढ़े को पैसे को नहीं। हाँ, हमारे एक जानने वाले की शादी थी, और वो आया, उसे कहा कि देख भाई बाइबल के मुताबिक ये रस्म में नहीं है, माइयों मेहंदी ये नहीं है, ना कर। कहता है अच्छा जी। अब घर वालों ने नहीं सुनी। हाँ, घर वालों ने उसकी नहीं मानी, सारी रस्में की। अब आप यकीन करो, बारात वाले दिन उसके बाप की डेथ हो गई। उन्होंने सारी शॉपिंग, सारे कपड़े, सारे 3 पीस सारे लेंगे उसे टंगे रह गया है। एक इंसान के लिए उन्होंने तैयार नहीं हुए, और खुदा ने जो कहा वो नहीं किया। तो फिर किसकी? लिखा है खुदा के कलाम का लिहाज करो, लोगों का लिहाज ना करो। हर एक चीज़ का एक वक्त है। माँ बाप ने मरना है, वो मरेंगे। हाँ, हमारे नौजवानों में मैंने देखा है कि जब उनके बच्चे हो जाते ना, माँ प्यो 70-80 साल का होता है, मर जाना तो उन्हें दुख भी नहीं जी, उन सारा कुछ उन्हें वेल लिया। हाँ, सारा कुछ वेल लिया।
तो अब जब उस वक्त तुम कह रहे हो तो उन्होंने सारा कुछ वेल लिया है, तो हुण जो मरिया तो हुण क्यों रोन लिया? मैं आपको ये कहूँगा, खुदा में आकर सबसे पहले खुदा के ताबे रहो, और उसके बाद जो बहनें हैं, जो बेटियां यहाँ बैठी हैं जिनकी शादी नहीं, वो भी मसीह में रहकर अपने शौहर के ताबे रहना, और उसको अपना ऐसा चाल चलन, ऐसा किरदार दिखाना। लिखा है कि तुम्हारे नेक चाल चलन से तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद हो। खुदा को किसी ने नहीं देखा, मगर आपका नेक चाल चलन जो है ना, आपके आसमानी बाप के नाम को इज्जत और जलाल देता है। आप जब अपने शौहर के इसलिए ताबे रहोगे, नहीं, ये बाइबल में लिखा है कि मैंने अपने शौहर के ताबे रहना है, मैं नहीं इससे बदतमीजी करूँगी, मैं इससे आगे से नहीं बोलूँगी, ये जो कहेगा मैं वो करूँगी। सारा कह सकती है मैं क्यों कमा, तू मेरा बंदा है तो मैं तो कहना मेरा बंदा है, मैं क्यों झूठ बोला, तू मेरा भरा है। वो कहा ठीक है, और वो गई और उसने वैसे ही किया। तो आज आपको ज़रूरत है कि जो शौहर है, सबसे पहले वो अपनी बीवियों को ऐसे मोहब्बत करें जैसे मसीह ने किया। मसीह ने सब कुछ किया उनके लिए, आप भी सब कुछ करें, उसको प्रोवाइड करें, उसकी प्रोटेक्शन करें, हाँ, उसको मुहैया करें। हर एक चीज़ शौहर ने करनी है। और तो जब शौहर नहीं करेगा फिर वो कहेगा मैं भी पूरा ना करा, हाँ, कि मेरी बीवी मेरे ताबे रहे, तो ये कभी नहीं हो सकता। आप अपना काम पूरा करो, खुदा ऑटोमेटिकली डंडा चलाएगा, उधरों ठीक करेगा। अगर इधरों काम ठीक है फिर खुदा इधर डंडा चलाएगा। खुदा को काम तो करने दो। खुदा के कलाम में लिखा खुदा किसी का तरफदार नहीं है, ना वो शौहर का ना बीवी का है। जो गलत होगा उसको सज़ा मिलेगी। मगर आप पहले, सबसे पहले खुदा का बंदा कहता है, जब उससे कहा गया, एक खुदा का नबी एक दास के पास गया, उससे कहता खुदा ने कहा तेरा टाइम ख़त्म, तो अपने बच्चों को नसीहत कर, हाँ, और जो तूने वसीयत लिखनी लिख ले। और वो गया दीवार की तरफ मुंह करके कहता है खुदावंद मेरा रिकॉर्ड चेक कर। और खुदा ने उसी नबी को वापस भेजा, जाओ उससे बोल तेरे 15 साल बढ़ गए। क्या आज हमारे मसीहों के पास, हमारी बहनों के पास ये रिकॉर्ड है कि खुदावंद मैं तेरे साथ पाकीज़गी में चली हूँ? बाइबल में लिखा है कि एक कुमारी हामला होगी। ऐत नहीं इसने लिखा मुकस्सा मरियम पे हामला होगी। उसने अपने कैरेक्टर को ऐसा बना के रखा कि फरिश्ता उसके पास गया, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा था। और आपको ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, और आपको भी ज़रूरत नहीं है परेशान होने की अपनी हवालत बनवा से। बाइबल मुकद्दस में लिखा खुदा अपने खादिम को नींद में दे देता है। आदम के ऊपर नींद भेजी, और जब उसने आंखें खोली हवा उसके सामने खड़ी थी। आपकी पसली जो है ना, वो खुदा को पता है वो कहाँ है। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कभी फेसबुक से, कभी व्हाट्सअप से, कभी इंस्टा से, या कभी किसी गली के कोने से, तो कभी किसी गली के कोने। वो खुदा खुद मुहैया करेगा। आज हम खुद खुदा को समझाने की कोशिश करते हैं, खुदावंद मैं खुदावंद पढ़े जो भी है, खुदावंद मैं अपना बहुत प्यार करनी है। हर एक चीज़ का एक वक्त है, और बाइबल के मुताबिक हमारे लोग ना माँ बाप, आप खुद प्रे नहीं करते, हाँ, आपके बच्चे कभी नहीं करेंगे। आप अगर अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करते, आपकी बेटी कभी अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करेगी। आप ताबे रह कर दिखाओगे। पालूस रसूल कहता है मैं मसीह की मानिद बनता हूँ, तुम मेरी मानिद बनो। उसने पहले करके दिखाया, आप करके दिखाओ, ऑटोमेटिकली आपकी बहुएं आपके बेटों के ताबे हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहेगी तू चल का रहा है अलग, हाँ, आप उसको बना कर दिखाओ किरदार ऐसा कि वो उसकी तरह, रूत की तरह कहे तेरा खुदा मेरा खुदा। हालेलुया। अरे आप करके तो दिखाओ कि उन्हें रूत में तवीत पवा देते हैं, क्यों? वो उसे कहते मैं नहीं तुझे छोड़ूंगी, तू जहां मरेगी मैं वहां मरूंगी। तेरा खुदा मेरा खुदा, कैसी बात है ये। और आज तो होता सीढ़ियां भी लाके काट दो। वो क्या वो बात थी नियमी में, उसने क्या ऐसा किया था कि उसके लिए खुदा ने उसकी बहू के ऐसे दिल को तैयार कर दिया, उसके बेटे मर गए, उसका शौहर मर गया, उसने कहा इसका कोई भी नहीं, मैं इसके साथ रहूँगी, तू जहाँ कहीं जाएगी। उसकी बड़ी बहू को उसने कहा, उसने चूमा और वो चली गई। और वो उसने उससे कहा तूने भी जाना तो जा। वो कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगी। कैसी बात है।
नूह ने जो कश्ती बनाई थी ना, मैं आपको ये सीरियस कह रहा हूँ, उसके बेटों से ज़्यादा उसकी बहुओं ने उसका साथ दिया था। आज ज़रूरत है यशवा की तरह फ़ैसला लेने की, ताकि खुदा आपके घरों को छुड़ाए, आपके घरों को बचाए और आपको चंगा करे।